स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखने वाले हैं कि जो रानी होती है वो बहुत परेशान होती है, क्योंकि अब उसे घर पर रह के पढ़ने की परमिशन मिली है और उसे कॉलेज जाने से मना किया गया है, क्योंकि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना और भाग दौड़ करना उसके लिए सख्त मना कर दिया गया है। और दिग्विजय जो होता है वो उसके लिए पॉजिटिव हो जाता है, बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि अगर ये अपना ध्यान नहीं रखेगी, टाइम पे दवाई नहीं लेगी, तो इस वजह से उसकी तबीयत पे इफेक्ट पड़ सकता है। रानी जो होती है वो कॉलेज नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होती है। उसे ऐसा लगता है कि अब वो बच्चे को संभाले या खुद को संभाले, खुद की करियर के लिए, वो पढ़ाई के लिए बहुत ही परेशान रहती है। तभी वहाँ पे देवू आती है और वो उससे बोलती है कि रानी चल, तेरे मेडिसिन का टाइम हो गया, तो जल्दी से मेडिसिन ले ले। पर वो बोलती है कि यार देवू, मुझे कॉलेज जाना है, एक बार मुझे कैसे भी करके कॉलेज जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वो लोग, मेरी अटेंडेंस पूरी कंपलसरी है, 90% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। पर वो अब कैसे उस चीज़ को मैनेज करे। तभी वहाँ पे नारायणी आंटी आ जाती है और वो उसे बोलती हैं कि तू क्या कर रही है, कहीं जाने वाली है क्या? तो वो बोलती है कि हाँ आंटी, मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, एक बार एटलीस्ट मैं पढ़ाई करनी, नहीं तो मुझे एडमिशन की अटेंडेंस के लिए बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होगी तो वो लोग मुझे एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। और यहाँ पे ये सुन के जो नारायणी होती है वो उसे डांट लगाती है कि तू कहीं नहीं जाएगी और तू चल पहले जल्दी से कुछ खा के दवाई खा, क्योंकि टाइम पे दवाई खाना बहुत ही ज़रूरी है और तुझे अपने हेल्थ पे, और डॉक्टर ने मना किया है तुझे सीढ़ियों से चढ़ने के लिए। तो वो बोलती है कि तो ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए ना आंटी, प्लीज़ मेरे को जाना पड़ेगा कॉलेज, क्योंकि मुझे वहाँ पे बात करनी है डीन सर से, क्योंकि अगर वो उनसे बात नहीं करूँगी तो वो मुझे एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगी। वो सारी बातें उनसे बताती है, पर वो उसे समझाती है और वो बोलती है कि देख, तुझे अभी अपने बच्चे पे फोकस करना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सुन के जो रानी होती है वो भी अपने बच्चे के बारे में सोचने लगती है कि इतने बार उसके जो प्रेगनेंसी है उसमें कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसे अपने बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा। पर वो अपने करियर को भी नहीं छोड़ सकती, अपने MBBS के सपने को पूरा करना है उसे। तो ये सुन के वो सोचती है कि कैसे मैं करके भी एक बार डीन सर से बात करके उनसे घर से पढ़ाई करने की परमिशन ले लूँ, तो फिर मुझे कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पर वो नहीं जा पाती। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनीशा होती है वो दिग्विजय से बोलती है कि दिग्विजय, तुम आज मेरे साथ एक लंच पे चल सकते हो क्या, लंच में फ्री हो? तो वो बोलती है कि नहीं, बोलता है कि नहीं, मुझे आज मेरी एक सर्जरी है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो उसका इंटेंशन समझ जाता है, बट वो बोलता है कि नहीं, मुझे जाना रहेगा, तो सर्जरी की वजह से मैं नहीं जा पाऊँगी। तो वो बोलता है उसे कि मुझे फिर घर पे जाके, और तुझे लगता है क्या है मैं इस तरीके से फ्री रहूँगा? और यहाँ पे अभी रानी की तबीयत ख़राब है तो मुझे उसके पे ध्यान देना पड़ेगा, तो उससे ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, तो घर पे भी जाना है। तो यहाँ पे जैसे ही वो अनीशा ये सब चीज़ें सुनती है तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, तुझे उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, बट एक मीटिंग है एक्चुअली, तो ये शेड्यूल था। तो वो बोलता है कि बट मुझे तो ऐसा कोई शेड्यूल नहीं मिला। तो बोलती है कि हाँ एक्चुअली पहले ये दूसरे सर के साथ था, तो जिसकी वजह से ये तुम्हें सावरा सर के साथ था, उनको फिर वो किसी काम से वो बाहर चले गए, तो जिसकी वजह से ये उनका जाना कैंसिल हो गया। तो इसीलिए तुझे बोल रही हूँ कि तू चल सकता है क्या इस मीटिंग में? तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट थे, तो उसकी वजह से वो उससे बोलती है कि आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। तो चलने के लिए उसको रिक्वेस्ट करती है, बट वो फाइनली वो मान जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये मीटिंग है तो उसे जाना ही पड़ेगा। तो फिर वो उससे बोलता है कि ठीक है मैं चल दूँगा। तो या जैसे ही वो जाता है तो वहाँ पे वो मीटिंग होती रहती है। तभी वो उसे बोलता है कि जैसे ही मीटिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो उसे बोलता है कि ठीक है, अब वो उसके लिए लंच, जो अनीशा होती है वो उन लोगों के लिए गुजराती थाली ऑर्डर की रहती है, अहमदाबाद की बेस्ट गुजराती थाली। तो वो बोलती है वो कि आप लोग के लिए लंच ऑर्डर किया गया है। पर यहाँ पे अनीशा को लगता है कि वो कॉफ़ी नहीं तो लंच तो ज़रूर दिग्विजय उसके साथ करेगा ही, पर वो भी उसने कैंसिल कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आता है कि तुम अभी बहुत रानी के चमचे बने फिरते हो ना, और उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, तुम उससे बात नहीं कर पाते हो, तो उसके फ्रेंड को कॉल करके उससे बात करना चाहते हो। तो ये सब चीज़ें वो गुस्सा करती रहती है, आपस में अपने अपने आप से दिमाग लगाती रहती है, और रानी से जलती रहती है। और यहाँ पे दिग्विजय को वो
रानी से दूर करना चाहती है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ दिग्विजय जो होता है वो भी बहुत परेशान रहता है और यहाँ पे वेदू से बात करता है कि वो उसने कुछ दवाइयाँ खाई कि नहीं, क्योंकि वो मुझसे बात नहीं कर रही है। और यहाँ पे रानी को भी ऐसा लगता है कि वो उससे बात करे, क्योंकि यहाँ पे उसके नोट्स के लिए जो जिस लड़की से वो बोलती है तो वो उसकी हेल्प करने ही जाती है, बट उसके जो सीनियर्स होते हैं वो लोग उसकी हेल्प नहीं करने देते और वो बोलते हैं कि अगर तुम इसकी हेल्प करोगे उस लड़की की, तो फिर तुमको हमारी तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो रोहिणी होती है वो उस चीज़ को समझती है और वो रानी से मना करती है कि देख यार, मुझे भी तो इस कॉलेज में रहना है और मुझे भी तो पढ़ाई करनी है। अगर मैं तेरी हेल्प करूँ तो वो लोग मुझे कोई भी नोट्स नहीं देंगे। तो इस वजह से रानी बहुत परेशान होती है। वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, तू अपना देख ले, मैं अपना कुछ करती हूँ। तो यहाँ पे वो सोचती है कि दिग्विजय को कॉल करके वो बोले कि दिग्विजय तुम कुछ हेल्प कर सकते हो क्या, मेरे को डायरेक्ट दीन सर से, प्रोफेसर से डायरेक्ट नोट्स मिल जाए तो फिर मुझे घर पर बैठ के पढ़ाई करने में ईजी रहेगा। दूसरी तरफ जो दिग्विजय होता है वो भी रानी के बारे में सोचता है कि वो उसके लिए कुछ हेल्प कर पाए, पर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो बहुत ही अग्रेसिव होकर बात करने लगते हैं। हालांकि दोनों को एक दूसरे की फिक्र होती है, बट वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अग्रेसिव होकर बात करते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो रोने लगती है और अपना सारी BP वगैरह सब चेक करती है, तो वो सब नॉर्मल रहता है। तो वो सोचती है कि अब जाके मैं दीन सर से बात कर सकती हूँ, बट नारायणी आंटी से एक बार परमिशन लेनी पड़ेगी। और जैसे ही वो अपने हेड डाउन करके लेटी रहती है और रोती रहती है, तभी नारायणी वहाँ आती है और वो सब देखती है कि ये सब क्या हुआ, तू कहीं जा रही है क्या। तो ये सुन के वो जैसे ही फेस अपना ऊपर करती है तो वो देख लेती है और वो बोलती है कि तू रो क्यों रही है इतना, तो क्या हुआ। तो वो बताती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे करियर ख़त्म हो गई, अब क्या होगा आंटी। तो उससे बोलती है कि तो टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक होगा, मैं दिग्विजय से बात करूँगी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तो उससे बोलती है कि ये सब आपके बेटे की वजह से ही हुआ आंटी, क्योंकि उसने ही मेरे करियर के लिए ऐसा किया था। तो ये सब सुन के वो बोलती है कि नहीं, मेरा दिग्विजय बहुत ही अच्छा है, वो सॉफ्ट हार्टेड है, हालांकि वो दिखाता बहुत है गुस्सा, बट वो ऐसा नहीं है। तो ये सब सुन के उसे ऐसा लगता है कि हाँ हो सकता है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो अपने बेटे की को समझाती है अपने बेटे के बारे में कि वो ऐसा नहीं है, तो मैं उससे बात करूँगी। तभी देखते हैं कि जो रानी होती है वो सोई रहती है और दिग्विजय घर आता है तो उसको देखता है और उसके लिए वो लेटर लेके आता है, जो कि उसके लिए वर्क फ्रॉम घर से वो पढ़ सकती है, स्टडी कर सकती है। तो ये सब देख के उसे बहुत अच्छा लगता है और जैसे ही लेटर ओपन करती है, क्योंकि वो उसके सामने बैठ के बोलता रहता है और वो सोई रहती है, बट उसकी आवाज़ सुन के वो उठ जाती है, बट आंखें नहीं खोलती हैं और सुनती रहती है कि जैसे ही दिग्विजय जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं बहुत गलतियाँ किया है मैंने रानी, पर मैं जल्दी तुम्हें जब तक ये तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तब तक मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें बार बार माफ़ी मांगता रहूँगा तुमसे। तो ये सब सुनती है रानी और फिर वो वहाँ से चला जाता है दिग्विजय। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो दिग्विजय जाता है तो रानी उठती है और देखती है तो उससे बहुत खुशी मिलती है और वो रानी जो होती है वो दिग्विजय को थैंक यू भी बोलती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखते हैं कि जो दिग्विजय रहेगा वो रानी को सरप्राइज़ देगा उसके बर्थडे पार्टी की। और अनिशा जो होती है वो इस चीज़ से बहुत जलन करती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि दिग्विजय जो है वो बहुत अभी उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर ले, ये सब कुछ कर ले, पर उसकी लाइफ में ज़्यादा दिनों तक ये खुशियाँ टिकेगी नहीं रानी की लाइफ में। तो इस तरीके से वो उसको चैलेंज करती है और उसके लिए चाल चलती रहती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा एपिसोड। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत